चीजों को, घटनाओं का या इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो हम परिणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। और परिणाम पद्धतियां कौन सी होंगी? सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रकारात्मक पद्धति। पद्धतियों का विवरण किया गया जो अलग अलग प्रकार से हैं। तो अब सबसे पहले हम परिणात्मक पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ऐतिहासिक पद्धति। इतिहास में केवल क्या था का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन यह भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल किससे बना? ऐतिहासिक यानी इतिहास से। मतलब पीछे जो भी घटना घटित हुई वो क्या थी, इतिहास केवल इसका अध्ययन नहीं करता, वो बताता है इतिहास की ये किस कारण से हुई थी, क्या क्या इस घटना में हुआ था, यानी कि क्यों और कैसे घटित हुआ इसका वो वर्णन करता है। इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करके हम सामाजिक जीवन की निरंतरता और सामान्य धारा को समझ सकते हैं। यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होती, वरन उसका एक अतीत होता है, एक इतिहास होता है जिसे समझे बिना उस घटना की पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण संभव नहीं है। यही कारण है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग बढ़ा है और अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज, सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया है। समाज की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के लिए तो ऐतिहासिक पद्धति ही एकमात्र विधि है। इस विधि को प्रयोग करने वाले विद्वानों में कांट, स्पेंसर, समनर, दुर्खीम, वेबर, सोरोकिन, मिलन, टाइनवी, थॉमस एवं नैनकी, कार्वे दुवे आदि की विचारधारा हमें दिखाई देती है। अगर हम इसके शब्दों पर जाएं तो हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक पद्धति क्या है? तो यह क्या है? ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है सीख कर या खोज कर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है। यानी कि अंग्रेजी का जो हिस्ट्री शब्द है वो किससे बना है? हिस्टोरिया, हिस्टोरी या स्टोरिया से बना है और जिसका अर्थ क्या है? सीख कर या खोज कर, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना या अतीत की सहायता से वर्तमान की या वर्तमान को समझना क्या है? ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है। पीवी यंग ने अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा है, ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने
कि वर्तमान को ढाला है। यानी कि वो शक्तियां, सामाजिक शक्तियां जो कि अतीत में थी, उनको खोजकर क्या करा है, वर्तमान को ढाला है। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं, ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिसमें वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में घटित घटनाओं को के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने उसको दूसरे शब्दों में पलटकर क्या कहा है कि ऐतिहासिक पद्धति वह विधि है जिससे वर्तमान काल में जो घटित हो रहा है, उन घटनाओं को हम क्या करेंगे, अतीत में घटित घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन करेंगे। अब हमारे सामने आता है कि ऐतिहासिक पद्धति के स्रोत क्या हैं, कहां से हमें ये प्राप्त होंगे, पुराने में क्या घटनाएं घटित हुई, ये हमें कहां से मिलेंगी। तो उसके लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा। ऐतिहासिक पद्धति के जो स्रोत हैं उसको क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। पहला है लुंडवर के अनुसार, दूसरा विनोट के अनुसार और तीसरा है श्रीमती पीवी यंग के अनुसार। लुंडवर क्या कहते हैं, लिखित सामग्री भूवैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त होना। पहला जो ऐतिहासिक पद्धति का स्रोत है वो है हमारे पास क्या है, लिखित सामग्री, जो हमें भूवैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त होती है, या हम दूसरे कहें भूवैज्ञानिकों द्वारा खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। जब हड़प्पा और उसकी संस्कृति की खुदाई हुई तो उसमें जो चीजें जमीन के अंदर से हमें प्राप्त होती, कहते हैं जब उस समय में ऐसा होता होगा, या ये पैसा चलता था, या इस तरह की पूजा लोग करते थे, या ऐसा था या वैसा था, वो उन खुदाई में जो भी हमें चीजें मिलती हैं उनके आधार पर। तो ये स्रोत हैं, जैसे प्रलेख हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन सिक्के हैं, इमारत हैं, इन सब पे जो भी वर्णन दिए गए हैं उसके आधार पर हम उसकी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने बताई लुंडवर्ग ने, मूर्तियां, बर्तन, जो भी अवशेष हमें उस समय के प्राप्त होते हैं। राम और कृष्ण लीला की हम जब बात करते हैं तो आज से इतने वर्षों पूर्व अब हमने तो नहीं देखा और हम उसे ईश्वर के रूप में मानते हैं। तो ये क्या है, हमारे ग्रंथ हैं जो हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने समय काल में इस तरह से अपना जीवन यापन करा, ये घटनाएं आई थी और उनके आधार पे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करके और समाज में एक कीर्ति स्थापित की। अब इन्हीं चीजों को लेके अगर हमारे शासन में कोई भी समस्या आती है, घटना घटित होती है, तो उन तथ्यों को लेकर हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोट ने जो कहा है, इन्होंने भी पहली बात की लिखित सामग्री, दूसरा है स्मारक चिन्ह, जो स्मारक चिन्ह होते हैं जैसे अशोक चक्र, हमने युद्ध थोड़ी देखी, प्रथम विश्व युद्ध वाला युद्ध या अशोक के, तो ये सब क्या उस समय हुआ तो अशोक चिन्ह, तो ये क्या है हमारे स्मारक चिन्ह। अनेक शिलालेख, जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनमें हम जाते हैं तो वहां पर उस समय की भाषा में कुछ ना कुछ शिलालेख लिखा रहता है, तो उन शिलालेखों को पढ़ के या उनको जानने वाले हमें बताते हैं कि उस समय इस तरह का शासन था, या इस तरह की क्रिया थी, या इस तरह से ये घटना घटित हुई जब ये इसका निर्माण किया गया। तीसरी बात इन्होंने की, कथाएं, वृतांत, डायरियां, चित्र, वंशावलियां, सिक्के आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, स्रोत हैं ये हमारे। नेक्स्ट है मानव के अस्थिपंजर, उपकरण, हस्तशिल्प की वस्तुएं, ये सब चीजें भी क्या करती हैं, हमें
इतिहास को बताने का प्रयास करती हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है प्राचीन दर्शन, घटनाओं, लोक साहित्य आदि। अब तीसरे आते हैं श्रीमती पीवी यंग। इन्होंने इसको दूसरे आधार से या दूसरे शब्दों के द्वारा बात में थोड़ा बहुत हेरफेर स्रोत बताए हैं। पहला बताया है इन्होंने प्रलेख, वो लिखित सामग्री कह लो या लिखित वो प्रलेख कह लो। दूसरा है सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषण, सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषण या विश्लेषणात्मक इतिहास, जो हम पढ़ते हैं राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ। विश्लेषणात्मक, उस समय जिसने भी लिखा ओरिजिनल किताबों के द्वारा हम इसे पढ़ें तो हमें उस समय की चीजों का ज्ञात होता है। और ऐसा काल था तो वर्षों पर जब खुदाइयां होती हैं उसमें ये चीजें हमें मिलती हैं तो पता चलता है कि हाँ ये काल रहा होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचना के द्वारा। नेक्स्ट, जैसे इतिहासकार की स्वयं की पहुंच होना या डायरी, प्राचीन धार्मिक